अष्टावक्र गीता। वयोवृद्ध राजा जनक बालक अष्टावक्र से पूछते हैं, हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सब मुझे बताएं। श्री अष्टावक्र उत्तर देते हैं, यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने मन से विषयों अर्थात वस्तुओं के उपभोग की इच्छा को विष की तरह त्याग दीजिए। क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत की तरह सेवन कीजिए। आप न पृथ्वी हैं, न जल, न अग्नि, न वायु अथवा आकाश ही हैं। मुक्ति के लिए इन तत्वों के साक्षी चैतन्य रूप आत्मा को जानिए। यदि आप स्वयं को इस शरीर से अलग करके चेतना में विश्राम करें तो तत्काल ही सुख, शांति और बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे। आप ब्राह्मण आदि सभी जातियों अथवा ब्रह्मचर्य आदि सभी आश्रमों से परे हैं तथा आंखों से दिखाई न पड़ने वाले हैं। आप निर्लिप्त, निराकार और इस विश्व के साक्षी हैं, ऐसा जानकर सुखी हो जाएं। धर्म, अधर्म, सुख, दुख मस्तिष्क से जुड़े हैं, सर्वव्यापक आप से नहीं। न आप करने वाले हैं और न भोगने वाले हैं, आप सदा मुक्त ही हैं। आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा हैं, सदा मुक्त ही हैं। आपका बंधन केवल इतना है कि आप दृष्टा किसी और को समझते हैं। अहंकार रूपी महासर्प के प्रभाववश आप मैं करता हूं ऐसा मान लेते हैं। मैं करता नहीं हूं, इस विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाइए। मैं एक विशुद्ध ज्ञान हूं, इस निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान वन को जला दें। इस प्रकार शोक रहित होकर सुखी हो जाएं। जहां ये विश्व रस्सी में सर्प की तरह अवास्तविक लगे, उस आनंद परम आनंद की अनुभूति करके सुख से रहें। स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और बद्ध मानने वाला बधा हुआ ही है। यह कहावत सत्य ही है कि जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति होती है। आत्मा साक्षी, सर्वव्यापी, पूर्ण, एक, मुक्त, चेतन, अक्रिय, असंग, इच्छा रहित एवं शांत है। भ्रमवश ही ये सांसारिक प्रतीत होती है। अपरिवर्तनीय, चेतन व अद्वैत आत्मा का चिंतन करें और मैं के भ्रम रूपी आभास से मुक्त होकर बाह्य विश्व की अपने अंदर की भावना करें। हे पुत्र, बहुत समय से आप मैं शरीर हूं इस भाव बंधन से बंधे हैं। स्वयं को अनुभव कर ज्ञान रूपी तलवार से इस बंधन को काटकर सुखी हो जाएं। आप असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाशवान तथा सर्वथा दोष मुक्त हैं। आपका ध्यान द्वारा मस्तिष्क को शांत रखने का प्रयत्न ही बंधन है। यह विश्व तुम्हारे द्वारा व्याप्त किया हुआ है। वास्तव में तुमने इसे व्याप्त किया हुआ है। तुम शुद्ध और ज्ञान स्वरूप हो। छोटेपन की भावना से ग्रस्त मत हो। आप इच्छा रहित, विकार रहित, घन, ठोस, शीतलता के धाम, अगाध बुद्धिमान हैं। शांत होकर केवल चैतन्य की इच्छा वाले हो जाइए। आकार को असत्य जानकर निराकार को ही चिरस्थायी मानिए। इस तत्व को समझ लेने के बाद पुनः जन्म लेना संभव नहीं है। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब रूप उसके अंदर भी है और बाहर भी, उसी प्रकार परमात्मा इस शरीर के भीतर भी निवास करता है और उसके बाहर भी। जिस प्रकार एक ही आकाश पात्र के भीतर और बाहर व्याप्त है, उसी प्रकार शाश्वत और सतत परमात्मा समस्त प्राणियों में विद्यमान है। राजा जनक कहते हैं, आश्चर्य, मैं निष्कलंक, शांत, प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप हूं। इतने समय तक मैं मोह से संतप्त किया गया। जिस प्रकार मैं इस शरीर को प्रकाशित करता हूं, उसी प्रकार इस विश्व को भी, अतः
मैं यह समस्त विश्व ही हूं अथवा कुछ भी नहीं। अब शरीर सहित इस विश्व को त्याग कर किसी कौशल द्वारा ही मेरे द्वारा परमात्मा का दर्शन किया जाता है। जिस प्रकार पानी लहर, फेन और बुलबुलों से पृथक नहीं है, उसी प्रकार आत्मा भी स्वयं से निकले इस विश्व से अलग नहीं है। जिस प्रकार विचार करने पर वस्त्र तंतु अर्थात धागा मात्र ही ज्ञात होता है, उसी प्रकार यह समस्त विश्व आत्मा मात्र ही है। जिस प्रकार गन्ने के रस से बनी शक्कर उससे ही व्याप्त होती है, उसी प्रकार यह विश्व मुझसे ही बना है और निरंतर मुझसे ही व्याप्त है। आत्मा अज्ञानवश ही विश्व के रूप में दिखाई देती है। आत्मज्ञान होने पर यह विश्व दिखाई नहीं देता। रस्सी अज्ञानवश सर्प जैसी दिखाई देती है। रस्सी का ज्ञान हो जाने पर सर्प दिखाई नहीं देता है। प्रकाश मेरा स्वरूप है, इसके अतिरिक्त मैं कुछ और नहीं हूं। वह प्रकाश जैसे इस विश्व को प्रकाशित करता है, वैसे ही इस मैं भाव को भी। आश्चर्य, यह कल्पित विश्व अज्ञान से मुझ में दिखाई देता है, जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सर्प और सूर्य किरणों में पानी। मुझसे उत्पन्न हुआ विश्व मुझ में ही विलीन हो जाता है, जैसे घड़ा मिट्टी में, लहर जल में और कड़ा सोने में विलीन हो जाता है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है। समस्त विश्व के नष्ट हो जाने पर भी जिसका विनाश नहीं होता, जो तृण से ब्रह्मा तक सबका विनाश होने पर भी विद्यमान रहता है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है। मैं एक हूं, शरीर वाला होते हुए भी, जो न कहीं जाता है और न कहीं आता है और समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, जो कुशल है और जिसके समान कोई और नहीं है, जिसने इस शरीर को बिना स्पर्श करते हुए इस विश्व को अनादि काल से धारण किया हुआ है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, जिसका यह कुछ भी नहीं है अथवा जो भी वाणी और मन से समझ में आता है, वह सब जिसका है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, यह तीनों वास्तव में नहीं है। यह जो अज्ञानवश दिखाई देता है, वह निष्कलंक मैं ही हूं। द्वैत अर्थात भेद सभी दुखों का मूल कारण है। इसके अतिरिक्त कोई और औषधि नहीं है कि यह सब जो दिखाई दे रहा है वह सब असत्य है। मैं एक चैतन्य और निर्मल हूं। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं। अज्ञान से ही मेरे द्वारा स्वयं में अन्य गुण कल्पित किए गए हैं। ऐसा विचार करके मैं सनातन और कारण रहित रूप से स्थित हूं। न मुझे कोई बंधन है और न कोई मुक्ति का भ्रम। मैं शांत और आश्रय रहित हूं। मुझ में स्थित यह विश्व भी वस्तुतः मुझ में स्थित नहीं है। यह निश्चित है कि इस शरीर सहित यह विश्व अस्तित्वहीन है। केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा का ही अस्तित्व है। अब इसमें क्या कल्पना की जाए। शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष और भय, ये सब कल्पना मात्र ही हैं। इनसे मुझ चैतन्य स्वरूप का क्या प्रयोजन है। आश्चर्य कि मैं लोगों के समूह में भी दूसरों को नहीं देखता हूं, वह भी निर्जन ही प्रतीत होता है। अब मैं किससे मोह करूं। न मैं शरीर हूं, न यह शरीर ही मेरा है। न मैं जीव हूं, मैं चैतन्य हूं। मेरे अंदर जीने की इच्छा ही मेरा बंधन थी। आश्चर्य, मुझ अनंत महासागर में चित्त वायु उठने पर ब्रह्मांड रूपी विचित्र तरंगे उपस्थित हो जाती हैं। मुझ अनंत महासागर में चित्त वायु के शांत होने पर जीव रूपी वणिक का संसार रूपी जहाज जैसे दुर्भाग्य से नष्ट हो जाता है। आश्चर्य, मुझ अनंत महासागर में जीव रूपी लहरें उत्पन्न होती हैं, मिलती हैं, खेलती हैं और स्वभाव से मुझ में प्रवेश कर जाती हैं। अष्टावक्र कहते हैं,
आत्मा को अविनाशी और एक जानो। उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर किसी बुद्धिमान व्यक्ति की रुचि धन अर्जित करने में कैसे हो सकती है? स्वयं के अज्ञान से भ्रमवश विषयों से लगाव हो जाता है। जैसे सीप में चांदी का भ्रम होने पर उसमें लोभ उत्पन्न हो जाता है। सागर से लहरों के समान जिससे यह विश्व उत्पन्न होता है वह मैं ही हूं जानकर तुम एक दीन जैसे कैसे भाग सकते हो? यह सुनकर भी कि आत्मा शुद्ध चैतन्य और अत्यंत सुंदर है, तुम कैसे जननेंद्रिय में आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त हो सकते हो? सभी प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सब प्राणियों को जानने वाले मुनि में ममता की भावना का बने रहना आश्चर्य ही है। एक ब्रह्म का आश्रय लेने वाले और मोक्ष के अर्थ का ज्ञान रखने वालों का आमोद प्रमोद द्वारा उत्पन्न कामनाओं से विचलित होना आश्चर्य ही है। अंत समय के निकट पहुंच चुके व्यक्ति का उत्पन्न ज्ञान के अमित्र काम की इच्छा रखना, जिसको धारण करने में वह अत्यंत अशक्त है, आश्चर्य ही है। इस लोक और परलोक से विरक्त नित्य और अनित्य का ज्ञान रखने वाले और मोक्ष की कामना रखने वालों का मोक्ष से डरना आश्चर्य ही है। सदा केवल आत्मा का दर्शन कराने वाले बुद्धिमान व्यक्ति भोजन कराने पर या पीड़ित करने पर न प्रसन्न होते हैं और न क्रोध ही करते हैं। अपने कार्यशील शरीर को दूसरों के शरीरों की तरह देखने वाले महापुरुषों को प्रशंसा या निंदा कैसे विचलित कर सकती है? समस्त जिज्ञासाओं से रहित इस विश्व को माया में कल्पित देखने वाले स्थिर प्रज्ञा वाले व्यक्ति को आसन्न मृत्यु भी कैसे भयभीत कर सकती है? निराशा में भी समस्त इच्छाओं से रहित स्वयं के ज्ञान से प्रसन्न महात्मा की तुलना किससे की जा सकती है? स्वभाव से ही विश्व को दृश्यमान जानो, इसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है, यह ग्रहण करने योग्य है और यह त्यागने योग्य। देखने वाला स्थिर प्रज्ञा युक्त व्यक्ति क्या देखता है? विषयों की आंतरिक आसक्ति का त्याग करने वाले, संदेह से परे, बिना किसी इच्छा वाले व्यक्ति को स्वतः आने वाले भोग न दुखी कर सकते हैं और न सुखी। अष्टावक्र कहते हैं, स्वयं को जानने वाला बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार की परिस्थितियों को खेल की तरह लेता है। उसकी सांसारिक परिस्थितियों का बोझ दबाव लेने वाले मोहित व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी समानता नहीं है। जिस पद की इंद्र आदि सभी देवता इच्छा रखते हैं, उस पद में स्थित होकर भी योगी हर्ष नहीं करता है। उस ब्रह्म को जानने वाले के अंतःकरण से पुण्य और पाप का स्पर्श नहीं होता है। जिस प्रकार आकाश में दिखने वाले धुएं से आकाश का संयोग नहीं होता है। जिस महापुरुष ने स्वयं को ही इस समस्त जगत के रूप में जान लिया है, उसके स्वेच्छा से वर्तमान में रहने को रोकने की सामर्थ्य किसमें है? ब्रह्मा से तृण तक चारों प्रकार के प्राणियों में केवल आत्मज्ञानी ही इच्छा और अनिच्छा का परित्याग करने में समर्थ है। आत्मा को एक और जगत का ईश्वर कोई कोई ही जानता है। जो ऐसा जान जाता है उसको किसी से भी किसी प्रकार का भय नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम्हारा किसी से भी संयोग नहीं है, तुम शुद्ध हो। तुम क्या त्यागना चाहते हो? इस अवास्तविक सम्मिलन को समाप्त करके ब्रह्म के योग एक रूपता को प्राप्त करो। जिस प्रकार समुद्र से बुलबुले उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार विश्व एक आत्मा से ही उत्पन्न होता है। यह जानकर ब्रह्म से योग एक रूपता को प्राप्त करो। यद्यपि यह विश्व आंखों से दिखाई देता है, परंतु अवास्तविक है। विशुद्ध तुम में इस विश्व का अस्तित्व उसी प्रकार नहीं है जिस प्रकार कल्पित सर्प का रस्सी में। यह जानकर ब्रह्म से योग एक रूपता को प्राप्त करो। स्वयं को सुख और दुख में समान, पूर्ण, आशा और निराशा में समान,
जीवन और मृत्यु में समान, सत्य जानकर ब्रह्म से योग एक रूपता को प्राप्त करो। अष्टावक्र कहते हैं, आकाश के समान मैं अनंत हूं और यह जगत घड़े के समान महत्वहीन है। यह ज्ञान है, इसका न त्याग करना है और न ग्रहण, बस इसके साथ एक रूप होना है। मैं महासागर के समान हूं और यह दृश्यमान संसार लहरों के समान। यह ज्ञान है, इसका न त्याग करना है और न ग्रहण, बस इसके साथ एक रूप होना है। यह विश्व मुझमें वैसे ही कल्पित है जैसे कि सीप में चांदी। यह ज्ञान है, इसका न त्याग करना है और न ग्रहण, बस इसके साथ एक रूप होना है। मैं समस्त प्राणियों में हूं, जैसे सभी प्राणी मुझ में हैं। यह ज्ञान है, इसका न त्याग करना है और न ग्रहण, बस इसके साथ एक रूप होना है। राजा जनक कहते हैं, मुझ अनंत महासागर में विश्व रूपी जहाज अपनी अंतः वायु से इधर उधर घूमता है, पर इसमें मुझे विक्षोभ नहीं होता। मुझ अनंत महासागर में विश्व रूपी लहरें माया से स्वयं ही उदित और अस्त होती रहती हैं, इससे मुझ में वृद्धि या क्षति नहीं होती। मुझ अनंत महासागर में विश्व एक अवास्तविकता स्वप्न है। मैं अति शांत और निराकार रूप से स्थित हूं। उस अनंत और निरंजन अवस्था में न मैं का भाव है और न कोई अन्य भाव ही। इस प्रकार असक्त, बिना किसी इच्छा के और शांत रूप से मैं स्थित हूं। आश्चर्य, मैं शुद्ध चैतन्य हूं और यह जगत असत्य जादू के समान है। इस प्रकार मुझ में कहां और कैसे अच्छे, उपयोगी और बुरे, अनुपयोगी की कल्पना। श्री अष्टावक्र कहते हैं, तब बंधन है जब मन इच्छा करता है, शोक करता है, कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है, कभी प्रसन्न होता है या कभी क्रोधित होता है। तब मुक्ति है जब मन इच्छा नहीं करता है, शोक नहीं करता है, त्याग नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है, प्रसन्न नहीं होता है या क्रोधित नहीं होता है। तब बंधन है जब मन किसी भी दृश्यमान वस्तु में आसक्त है। तब मुक्ति है जब मन किसी भी दृश्यमान वस्तु में आसक्ति रहित है। जब तक मैं या मेरा का भाव है तब तक बंधन है। जब मैं या मेरा का भाव नहीं है तब मुक्ति है। यह जानकर न कुछ त्याग करो और न कुछ ग्रहण ही करो। श्री अष्टावक्र कहते हैं, यह कार्य करने योग्य है अथवा न करने योग्य, और ऐसे ही अन्य द्वंद्व, हाँ या न रूपी संशय, कब और किसके शांत हुए हैं, ऐसा विचार करके विरक्त उदासीन हो जाओ, त्यागवान बनो, ऐसे किसी नियम का पालन न करने वाले बनो। हे पुत्र, इस संसार की व्यर्थ चेष्टा को देखकर किसी धन्य पुरुष की ही जीने की इच्छा, भोगों के उपभोग की इच्छा और भोजन की इच्छा शांत हो पाती है। यह सब अनित्य है। 3 प्रकार के कष्टों, दैहिक, दैविक और भौतिक से घिरा है। सारहीन है, निंदनीय है, त्याग करने योग्य है। ऐसा निश्चय करके ही शांति प्राप्त होती है। ऐसा कौन सा समय अथवा उम्र है जब मनुष्य के संशय नहीं रहे हैं। अतः संशयों की उपेक्षा करके अनायास सिद्धि को प्राप्त करो। महर्षियों, साधुओं और योगियों के विभिन्न मतों को देखकर कौन मनुष्य वैराग्यवान होकर शांत नहीं हो जाएगा। चैतन्य का साक्षात ज्ञान प्राप्त करके कौन वैराग्य और समता से युक्त कौन गुरु जन्म और मृत्यु के बंधन से तार नहीं देगा। तत्वों के विकार को वास्तव में उनकी मात्रा के परिवर्तन के रूप में देखो। ऐसा देखते ही उसी क्षण तुम बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। इच्छा ही संसार है, ऐसा जानकर सबका त्याग कर दो। उस त्याग से इच्छाओं का त्याग हो जाएगा और तुम्हारी यथारूप अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी।
श्री अष्टावक्र कहते हैं, कामना और अनर्थों के समूह धन रूपी शत्रुओं को त्याग दो। इन दोनों के त्याग रूपी धर्म से युक्त होकर सर्वत्र विरक्त उदासीन हो जाओ। मित्र, जमीन, कोषागार, पत्नी और अन्य संपत्तियों को स्वप्न की माया के समान 3 या 5 दिनों में नष्ट होने वाला देखो। जहां जहां आसक्ति हो उसको ही संसार जानो। इस प्रकार परिपक्व वैराग्य के आश्रय में तृष्णा रहित होकर सुखी हो जाओ। तृष्णा अर्थात कामना मात्र ही स्वयं का बंधन है। उसके नाश को मोक्ष कहा जाता है। संसार में अनासक्ति से ही निरंतर आनंद की प्राप्ति होती है। तुम एक अद्वितीय चेतन और शुद्ध हो तथा यह विश्व अचेतन और असत्य है। तुम में अज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है और जानने की इच्छा भी नहीं है। पूर्व जन्मों में बहुत बार तुम्हारे राज्य, पुत्र, स्त्री, शरीर और सुखों का तुम्हारी आसक्ति होने पर भी नाश हो चुका है। पर्याप्त धन, इच्छाओं और शुभ कर्मों द्वारा भी इस संसार रूपी माया से मन को शांति नहीं मिली। कितने जन्मों में शरीर, मन और वाणी से दुख के कारण कर्मों को तुमने नहीं किया। अब उनसे उपरत अर्थात विरक्त हो जाओ। श्री अष्टावक्र कहते हैं, भाव अर्थात सृष्टि, स्थिति और अभाव अर्थात प्रलय, मृत्यु रूपी विकार स्वाभाविक हैं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला विकार रहित, दुख रहित होकर सुख पूर्वक शांति को प्राप्त हो जाता है। ईश्वर सबका सृष्टा है, कोई अन्य नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाले की सभी आंतरिक इच्छाओं का नाश हो जाता है। वह शांत पुरुष सर्वत्र आसक्ति रहित हो जाता है। संपत्ति, सुख और विपत्ति, दुख का समय प्रारब्धवश अर्थात पूर्वकृत कर्मों के अनुसार है। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला संतोष और निरंतर संयमित इंद्रियों से युक्त हो जाता है। वह न इच्छा करता है और न शोक। सुख, दुख और जन्म मृत्यु प्रारब्धवश अर्थात पूर्वकृत कर्मों के अनुसार हैं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला, फल की इच्छा न रखने वाला, सरलता से कर्म करते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता है। चिंता से ही दुख उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। न मैं यह शरीर हूं और न यह शरीर मेरा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। वह किए हुए भूतकाल और न किए हुए भविष्य के कर्मों का स्मरण नहीं करता है। तृण से लेकर ब्रह्मा तक सब कुछ मैं ही हूं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला विकल्प अर्थात कामना रहित, पवित्र, शांत और प्राप्त अप्राप्त से आसक्ति रहित हो जाता है। अनेक आश्चर्यों से युक्त यह विश्व अस्तित्वहीन है। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला इच्छा रहित और शुद्ध अस्तित्व हो जाता है। वह अपार शांति को प्राप्त करता है। श्री जनक कहते हैं, पहले मैं शारीरिक कर्मों से निरपेक्ष उदासीन हुआ, फिर वाणी से निरपेक्ष उदासीन हुआ, अब चिंता से निरपेक्ष उदासीन होकर अपने स्वरूप में स्थित हूं। शब्द आदि विषयों में आसक्ति रहित होकर और आत्मा के दृष्टि का विषय न होने के कारण मैं निश्चल और एकाग्र हृदय से अपने स्वरूप में स्थित हूं। अध्यास अर्थात असत्य ज्ञान आदि असामान्य स्थितियों और समाधि को एक नियम के समान देखते हुए मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। हे ब्रह्म को जानने वाले, त्याज्य अर्थात छोड़ने योग्य और संग्रहणीय से दूर होकर और सुख दुख के अभाव में मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। आश्रम अनाश्रम, ध्यान और मन द्वारा स्वीकृत और निषिद्ध नियमों को देखकर मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। कर्मों के अनुष्ठान रूपी अज्ञान से निवृत्त होकर
और तत्व को सम्यक रूप से जानकर मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। अचिंत्य के संबंध में विचार करते हुए भी विचार पर ही चिंतन किया जाता है, अतः उस विचार का भी परित्याग करके मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। जो इस प्रकार से आचरण करता है वह कृतार्थ अर्थात मुक्त हो जाता है। जिसका इस प्रकार का स्वभाव है वह कृतार्थ मुक्त हो जाता है। श्री जनक कहते हैं, अकिंचन अर्थात कुछ अपना न होने की सहजता केवल कौपीन पहनने पर भी मुश्किल से प्राप्त होती है। अतः त्याग और संग्रह की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूं। शारीरिक दुख भी कहाँ अर्थात नहीं है, वाणी के दुख भी कहाँ हैं, वहां मन भी कहाँ है। सभी प्रयत्नों को त्याग कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूं। किए हुए किसी भी कार्य का वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा तत्वपूर्वक विचार करके जब जो भी कर्तव्य है उसको करते हुए सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूं। शरीर भाव में स्थित योगियों के लिए कर्म और अकर्म रूपी बंधनकारी भाव होते हैं, पर संयोग और वियोग की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूं। विश्राम, गति, शयन, बैठने, चलने और स्वप्न में वस्तुतः मेरे लाभ और हानि नहीं है, अतः सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूं। सोने में मेरी हानि नहीं है और उद्योग अथवा अनुद्योग में मेरा लाभ नहीं है, अतः हर्ष और शोक की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूं। सुख दुख आदि स्थितियों के क्रम से आने के नियम पर बार बार विचार करके शुभ अच्छे और अशुभ बुरे की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूं। श्री जनक कहते हैं, जो स्वभाव से ही विचार शून्य है और शायद ही कभी कोई अच्छा करता है, वह पूर्व स्मृतियों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे कि नींद से जागा हुआ व्यक्ति अपने सपनों से। जब मैं कोई इच्छा नहीं करता तब मुझे धन, मित्रों, विषयों, शास्त्रों और विज्ञान से क्या प्रयोजन है। साक्षी पुरुष रूपी परमात्मा या ईश्वर को जानकर मैं बंधन और मोक्ष से निरपेक्ष हो गया हूं और मुझे मोक्ष की चिंता भी नहीं है। आंतरिक इच्छाओं से रहित, बाह्य रूप में चिंता रहित आचरण वाले प्रायः मत्त पुरुष जैसे ही दिखने वाले प्रकाशित पुरुष अपने जैसे प्रकाशित पुरुषों द्वारा ही पहचाने जा सकते हैं। श्री अष्टावक्र कहते हैं, सात्विक बुद्धि से युक्त मनुष्य साधारण प्रकार के उपदेश से भी कृतकृत्य मुक्त हो जाता है, परंतु ऐसा न होने पर आजीवन जिज्ञासु होने पर भी परम ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। विषयों से उदासीन होना मोक्ष है और विषयों में रस लेना बंधन है। ऐसा जानकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। वाणी, बुद्धि और कर्मों से महान कार्य करने वाले मनुष्यों को तत्व ज्ञान शांत, स्तब्ध और कर्म न करने वाला बना देता है, अतः सुख की इच्छा रखने वाले इसका त्याग कर देते हैं। न तुम शरीर हो और न यह शरीर तुम्हारा है, नहीं तुम भोगने वाले हो अथवा करने वाले हो, तुम चैतन्य रूप हो, शाश्वत साक्षी हो, इच्छा रहित हो, अतः सुख पूर्वक रहो। राग अर्थात प्रियता और द्वेष अर्थात अप्रियता मन के धर्म हैं और तुम किसी भी प्रकार से मन नहीं हो। तुम कामना रहित हो, ज्ञान स्वरूप हो, विकार रहित हो, अतः सुख पूर्वक रहो। समस्त प्राणियों को स्वयं में और स्वयं को सभी प्राणियों में स्थित जानकर अहंकार और आसक्ति से रहित होकर तुम सुखी हो जाओ। इस विश्व की उत्पत्ति तुमसे उसी प्रकार होती है जैसे कि समुद्र से लहरों की, इसमें संदेह नहीं है। तुम चैतन्य स्वरूप हो, अतः चिंता रहित हो जाओ।
हे प्रिय, इस अनुभव पर निष्ठा रखो, इस पर श्रद्धा रखो। इस अनुभव की सत्यता के संबंध में मोहित मत हो। तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम प्रकृति से परे और आत्म स्वरूप भगवान हो। गुणों से निर्मित यह शरीर स्थिति, जन्म और मरण को प्राप्त होता है। आत्मा न आती है और न ही जाती है, अतः तुम क्यों शोक करते हो? यह शरीर सृष्टि के अंत तक रहे अथवा आज ही नाश को प्राप्त हो जाए, तुम तो चैतन्य स्वरूप हो। इससे तुम्हारी क्या हानि या लाभ है? अनंत महासमुद्र रूप तुम में लहर रूप यह विश्व स्वभाव से ही उदय और अस्त को प्राप्त होता है। इसमें तुम्हारी क्या वृद्धि या क्षति है? हे प्रिय, तुम केवल चैतन्य रूप हो और यह विश्व तुमसे अलग नहीं है। अतः किसी की किसी से श्रेष्ठता या निम्नता की कल्पना किस प्रकार की जा सकती है? इस अव्ययी, शांत, चैतन्य, निर्मल आकाश में तुम अकेले ही हो। अतः तुम में जन्म, कर्म और अहंकार की कल्पना किस प्रकार की जा सकती है? तुम एक होते हुए भी अनेक रूप में प्रतिबिंबित होकर दिखाई देते हो। क्या स्वर्ण कंगन, बाजूबंद और पायल से अलग दिखाई देता है? यह मैं हूं और यह मैं नहीं हूं, इस प्रकार के भेद को त्याग दो। सब कुछ आत्म स्वरूप तुम ही हो। ऐसा निश्चय करके और कोई संकल्प न करते हुए सुखी हो जाओ। अज्ञानवश तुम ही यह विश्व हो, पर ज्ञान दृष्टि से देखने पर केवल एक तुम ही हो। तुमसे अलग कोई दूसरा संसारी या असंसारी किसी भी प्रकार से नहीं है। यह विश्व केवल भ्रम, स्वप्न की तरह असत्य है और कुछ भी नहीं, ऐसा निश्चय करो। इच्छा और चेष्टा रहित हुए बिना कोई भी शांति को प्राप्त नहीं होता है। एक ही भवसागर सत्य था, है और रहेगा। तुम में न मोक्ष है और न बंधन। आप्त काम होकर सुख से विचरण करो। हे चैतन्य रूप, भांति भांति के संकल्पों और विकल्पों से अपने चित्त को अशांत मत करो। शांत होकर अपने आनंद रूप में सुख से स्थित हो जाओ। सभी स्थानों से अपने ध्यान को हटा लो और अपने हृदय में कोई विचार न करो। तुम आत्म रूप हो और मुक्त ही हो। इसमें विचार करने की क्या आवश्यकता है? श्री अष्टावक्र कहते हैं, हे प्रिय, विद्वानों से सुनकर अथवा बहुत शास्त्रों के पढ़ने से तुम्हारी आत्म स्वरूप में वैसी स्थिति नहीं होगी जैसी कि सब कुछ उचित रीति से भूल जाने से। कर्म भोग करो या समाधि में रहो, पर चूंकि तुम विद्वान हो, अतः तुम्हें चित्त की सभी आशाओं को शांत करना अत्यंत आनंदप्रद होगा। प्रयत्न से ही सभी दुखी हैं, पर कोई इसे जानता नहीं है। इस निष्पाप उपदेश से ही भाग्यवान व्यक्ति सभी वृत्तियों से रहित हो जाते हैं। जिसको पलकों का खोलना और बंद करना भी कार्य लगता है, उस परम आलसी के लिए ही सुख है, अन्य किसी के लिए किसी भी प्रकार से नहीं। यह करना चाहिए और यह नहीं। जब मन इस प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, तब उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अपेक्षा इच्छा नहीं रहती। न विषयों से द्वेष करने वाला विरक्त, न ही विषयों में आसक्त रागवान, वह तो निश्चय ही विषयों के ग्रहण और त्याग से विहीन है। जब तक विषयों के ग्रहण और त्याग की कामना रहती है, तब तक संसार रूपी वृक्ष का अंकुर विद्यमान है। अतः विचारहीन अवस्था का आश्रय लो। प्रवृत्ति से आसक्ति और निवृत्ति से द्वेष उत्पन्न होता है, अतः बुद्धिमान बालक के समान निर्द्वंद होकर स्थित रहें। विषय में आसक्त पुरुष दुख से बचने के लिए संसार का त्याग करना चाहता है, पर वह विरक्त ही सुखी है जो उन दुखों में भी खेद नहीं करता है। जो मोक्ष भी चाहता है और इस शरीर में आसक्ति भी रखता है, वह न ज्ञानी है और न योगी,
बल्कि केवल दुख को प्राप्त करने वाला है। यदि तुम्हारे उपदेशक साक्षात शिव, विष्णु या ब्रह्मा भी हों, तो भी सब कुछ विस्मरण किए बिना तुम आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं होगे। अष्टावक्र कहते हैं, उन्होंने ज्ञान और योग दोनों का फल प्राप्त कर लिया है, जो सदा संतुष्ट, शुद्ध इंद्रियों वाले और एकांत में रमने वाले हैं। तत्व ब्रह्म को जानने वाला कभी भी किसी बात से इस संसार में दुखी नहीं होता है, क्योंकि उस एक ब्रह्म से ही यह संपूर्ण विश्व पूर्णतः व्याप्त है। अपनी आत्मा में रमण करने वाला किसी विषय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता, जैसे कि सलाई के पत्तों से प्रेम करने वाला हाथी नीम के पत्तों को पाकर हर्ष नहीं करता है। जिसकी प्राप्त हो चुके भोगों में आसक्ति नहीं है और न प्राप्त हुए भोगों की इच्छा नहीं है, ऐसा व्यक्ति इस संसार में दुर्लभ है। इस संसार में सांसारिक भोगों की इच्छा रखने वाले भी देखे जाते हैं और मोक्ष की इच्छा वाले भी, पर इन दोनों इच्छाओं से रहित महापुरुष का मिलना दुर्लभ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन और मृत्यु में उपयोगिता और अनुपयोगिता की समता किसी महात्मा में ही होती है। न विश्व के लीन होने की इच्छा और न ही इसकी स्थिति से द्वेष। जैसे जीवन है, वे महात्मा उसी में आनंदित और कृतकृत्य रहते हैं। इस ज्ञान से कृतार्थ होकर बुद्धि को अंतर्हित विलीन करके देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए और खाते हुए सुखपूर्वक रहते हैं। दृष्टि को शून्य और अस्थिर इंद्रियों की चेष्टा को नष्ट करके इस अशक्त संसार रूपी सागर से न तो आसक्ति रखते हैं और न विरक्ति। न जगता ही है और न सोता ही है, न ही आंखें खोलता या बंद करता है। आहा, उस परम अवस्था में कोई मुक्त चेतना वाला विरला ही रहता है। सदा स्वयं में स्थित, सर्वत्र स्वच्छ प्रयोजन वाला, समस्त वासनाओं से मुक्त पुरुष सर्वत्र सुशोभित होता है। देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, लेते हुए, बोलते हुए, चलते हुए, इच्छा करते हुए और इच्छा न करते हुए, ऐसा महात्मा मुक्त ही है। वस्तुतः कुछ नहीं करता, न निंदा करता है और न प्रशंसा करता है, न लेता है न देता है। इन सब में अनासक्त वह सब प्रकार से मुक्त है। अनुराग युक्त स्त्रियों को देखकर अथवा मृत्यु को उपस्थित देखकर विचलित न होने वाला, स्वयं में स्थित वह महात्मा मुक्त ही है। धीर पुरुष सुख में, दुख में, पुरुष में, नारी में, संपत्ति और विपत्ति में अंतर न देखता हुआ सर्वत्र समदर्शी होता है। क्षीर्ण संसार वाले पुरुष में न हिंसा और न करुणा, न गर्व और न दीनता, न आश्चर्य और न क्षोभ ही होते हैं। मुक्त पुरुष न तो विषयों से द्वेष करता है और न आसक्ति ही, अतः उनकी प्राप्ति और अप्राप्ति में सदा समान मन वाला रहता है। संदेह और समाधान एवं हित और अहित की कल्पना से परे शून्य चित्त वाला पुरुष कैवल्य में ही स्थित रहता है। ममता रहित, अहंकार रहित और दृश्य जगत के अस्तित्व रहित होने के निश्चय वाला, सभी इच्छाओं से रहित, करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। कोई भी मन की मोह, स्वप्न और जड़ता से रहित प्रकाशित अवस्था को प्राप्त कर मन की इच्छाओं से रहित हो जाए। जिसको बोध का उदय होने पर, जागने पर स्वप्न के समान भ्रम की निवृत्ति हो जाती है, उस एकमात्र सुख स्वरूप शांत प्रकाश को नमस्कार है। कोई जगत के समस्त पदार्थों का उपार्जन करके अधिक से अधिक भोग प्राप्त कर सकता है, परंतु सबका परित्याग किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। जिसका चित्त यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है इत्यादि दुखों की तीव्र ज्वाला से झुलस रहा है, उसे भला कर्म त्याग रूप
शांति की पीयूष धारा का सेवन किए बिना सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? यह संसार केवल भावना है, परमार्थतः कुछ नहीं है। भाव और अभाव के रूप में स्वभावतः स्थित पदार्थों का कभी अभाव नहीं हो सकता। आत्मा का स्वरूप न दूर है न निकट, वह तो प्राप्त ही है, तुम स्वयं ही हो। उसमें न विकल्प है, न प्रयत्न है, न विकार है और न मल। अज्ञान मात्र की निवृत्ति होते ही तथा स्वरूप का बोध होते ही दृष्टि का आवरण भंग हो जाता है और तत्वज्ञ पुरुष शोक रहित होकर शोभायमान होते हैं। सब कुछ कल्पना मात्र है और आत्मा नित्य मुक्त है। धीर पुरुष इस बात को जानकर फिर बालक के समान क्या अभ्यास करे, अर्थात ज्ञानी के लिए अभ्यास निरर्थक है। आत्मा ही ब्रह्म है और भाव अभाव कल्पित हैं। ऐसा निश्चय होते ही निष्काम ज्ञानी फिर क्या जाने, क्या कहे, क्या करे। सब आत्मा ही है, ऐसा निश्चय करके जो चुप हो जाए, उस पुरुष के लिए यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं इत्यादि विकल्पनाएं शांत हो जाती हैं। अपने स्वरूप में स्थित होकर शांत हुए तत्वज्ञ के लिए न विक्षेप है और न तो एकाग्रता, न ज्ञान है न अज्ञान, न सुख है और न दुख। जो तत्वज्ञ योगी स्वभाव से ही निर्विकल्प हैं, उसके लिए अपने राज्य में अथवा भिक्षा में, लाभ हानि में, भीड़ में अथवा सूने जंगल में कोई अंतर नहीं है। यह कर लिया और वह कार्य शेष है। इन द्वंद्वों से जो तत्वज्ञ मुक्त है, उसके लिए धर्म कहाँ, काम कहाँ, अर्थ कहाँ और विवेक भी कहाँ है। जीवन मुक्त ज्ञानी के लिए न तो कुछ कर्तव्य है और न तो उसके हृदय में कोई अनुराग है। जिस प्रकार जीवन बीते वही उसकी स्थिति है। जो महात्मा समस्त संकल्पों की सीमा पर विश्राम कर रहा है, अर्थात साक्षी मात्र है, उसके लिए अज्ञान कहाँ, विश्व कहाँ, ध्यान कहाँ और मुक्ति भी कहाँ है। जिसने इस विश्व को कभी यथार्थ देखा हो, वह कहा करे कि यह नहीं है, नहीं है। जिसे विषय वासना ही नहीं है, वह क्या करे, वह तो देखता हुआ भी नहीं देखता। जिसने अपने से भिन्न परम ब्रह्म को देखा हो, वह इस तरह चिंतन किया करे कि मैं ही ब्रह्म हूं, सोहम सोहम। किंतु जिसे कुछ दूसरा दिखता ही नहीं, वह निश्चिंत क्या चिंतन करे। जिसने अपने स्वरूप में कभी विक्षेप देखा हो, वही निरोध करे। तत्वज्ञ पुरुष तो कभी विक्षिप्त ही नहीं हुआ, उसके लिए कुछ साध्य ही नहीं है, फिर वह क्या करे। तत्वज्ञ पुरुष तो संसारियों से उल्टा ही होता है। वह सामान्य लोगों जैसा व्यवहार करता हुआ भी अपने स्वरूप में न समाधि देखता है, न विक्षेप और न तो लेप ही। तत्वज्ञ पुरुष भाव और अभाव से रहित, तृप्त एवं वासना रहित होता है। लोक दृष्टि से सीधा उल्टा बहुत कुछ करते रहने पर भी वस्तुतः वह कुछ नहीं करता। तत्वज्ञ पुरुष का प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति से दुराग्रह नहीं होता है। जब जो सामने आ जाता है, तब उसे करके वह मौज से रहता है। ज्ञानी पुरुष वासना, आलंबन, परतंत्रता आदि के बंधनों से सर्वथा मुक्त होता है। प्रारब्ध रूपी वायु के वेग से उसका शरीर उसी प्रकार गतिशील रहता है जैसे वायु वेग से सूखा पत्ता। संसार मुक्त पुरुष को न कभी हर्ष होता है और न विषाद। उसका मन सर्वदा शीतल रहता है और वह सदेह होने पर भी विदेह के समान शोभायमान होता है। जिसका अंतःकरण शीतल एवं स्वच्छ है, जो आत्माराम है, उस धीर पुरुष की न तो किसी वस्तु के त्याग की इच्छा होती है और न तो कभी कुछ पाने की आशा। जिस धीर का चित्त स्वभाव से ही शून्य अर्थात निर्विषय है, वह साधारण पुरुष के समान प्रारब्धवश बहुत से काम करता रहता है, परंतु न उसे मान होता है और न तो अपमान ही। यह कर्म शरीर ने किया है,
मैंने नहीं, मैं तो शुद्ध स्वरूप हूं। इस प्रकार जिसने निश्चय कर लिया है वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता। सुखी एवं श्रीमान जीवन मुक्त पुरुष असत्यवादी विषयी के समान काम करता है, परंतु विषयी नहीं होता। यह तो संसार का कार्य करता हुआ भी अतिशय शोभा को प्राप्त होता है। जो धीर पुरुष अनेक विचारों से थककर अपने स्वरूप में विश्राम पा चुका है, वह न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है और न देखता है। ज्ञानी महापुरुष समाहित चित्त में आग्रह न होने के कारण मुमुक्षु नहीं और विक्षेप नहीं होने के कारण विषयी नहीं है। मेरे सिवाय जो कुछ दिख रहा है सब कल्पित ही है, ऐसा निश्चय करके सबको देखता हुआ वह वास्तव में ब्रह्म ही है। जिसके भीतर अहंकार है वह देखने में कर्म न करे तो भी करता है, पर जो धीर पुरुष निरहंकार है वह सब कुछ करते हुए भी कर्म रहित है। मुक्त पुरुष के चित्त में न उद्वेग है, न संतोष है और न कर्तव्य का अभिमान ही रहता है। उसके चित्त में न आशा है, न संदेह। वास्तव में ऐसे चित्त की ही शोभा है। जीवन मुक्त का चित्त ध्यान से विरत होने के लिए और व्यवहार करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता है, किंतु निमित्त शून्य होने पर भी वह ध्यान से विरत ही होता है और व्यवहार भी करता है। बुद्धि शून्य पुरुष यथार्थ तत्व का वर्णन सुनकर और अधिक मूढ़ता को प्राप्त होता है अथवा संकुचित हो जाता है। कभी कभी तो कोई कोई बुद्धिमान पुरुष भी उसी मूढ़ के समान व्यवहार करने लगते हैं। मूढ़ पुरुष बार बार एकाग्रता तथा निरोध का अभ्यास करते रहते हैं। धीर पुरुष सुषुप्त के समान अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए कुछ भी कर्तव्य रूप से नहीं देखते। मूढ़ पुरुष प्रयत्न से अथवा प्रयत्न त्याग से शांति नहीं प्राप्त करता। प्रज्ञावान पुरुष तत्व के निश्चय मात्र से शांति प्राप्त कर लेता है। आत्मा के संबंध में जो लोग अभ्यास में लग रहे हैं वे अपने शुद्ध, बुद्ध, प्रिय, पूर्ण, निष्प्रपंच और निरामय ब्रह्म स्वरूप को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। अज्ञानी मनुष्य कर्म रूप अभ्यास के द्वारा मुक्ति नहीं पा सकता और ज्ञानी कर्म रहित होने पर भी केवल ज्ञान से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी को ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो सकता क्योंकि वह ब्रह्म होना चाहता है। ज्ञानी पुरुष इच्छा न करने पर भी परब्रह्म बोध स्वरूप रहता है। अज्ञानी निराधार आग्रहों में पड़कर संसार का पोषण करते रहते हैं। ज्ञानियों ने समस्त अनर्थों की जड़ संसार सत्ता का ही सर्वथा उच्छेद कर दिया है। अज्ञानी को शांति नहीं मिल सकती क्योंकि वह शांत होने की इच्छा से युक्त है। इच्छा ही अशांति है। ज्ञानी पुरुष तत्व का दृढ़ निश्चय करके सर्वदा शांत चित्त ही रहता है। अज्ञानी को आत्म साक्षात्कार कैसे हो सकता है जबकि वह दृश्य पदार्थों का आलंबन स्वीकार करता है। ज्ञानी पुरुष वे हैं जो उन दृश्य पदार्थों को देखते ही नहीं और अपने अविनाशी स्वरूप को ही देखते हैं। जो आग्रह करता है उस मूर्ख का चित्त निरुद्ध कहाँ है। स्थित प्रज्ञ आत्माराम का चित्त तो सर्वदा स्वाभाविक ही निरुद्ध रहता है। कोई पदार्थ सत्ता की भावना करता है और कोई पदार्थों की असत्ता की भावना करता है। ज्ञानी पुरुष तो भाव अभाव दोनों की भावना छोड़कर यूं ही निश्चिंत मस्त रहता है। बुद्धिमान पुरुष अज्ञानवश अपने शुद्ध अद्वितीय स्वरूप का ज्ञान तो प्राप्त करते नहीं, भावना करते हैं। उन्हें जीवन पर्यंत शांति नहीं मिलती। मुमुक्षु पुरुष की बुद्धि कुछ न कुछ आलंबन ग्रहण किए बिना नहीं रहती। मुक्त पुरुष की बुद्धि तो सर्वथा निष्काम और निरालंब ही रहती है। अज्ञानी पुरुष विषय रूपी मतवाले हाथियों को देखकर भयभीत हो जाते हैं और शरण के लिए तुरंत निरोध और एकाग्रता की सिद्धि हेतु झटपट चित्त की गुफा में घुस जाते हैं। वासनाहीन ज्ञानी सिंह है, उसे देखकर
विषय के मतवाले हाथी चुपचाप भाग जाते हैं, उनकी एक नहीं चलती, उल्टे वे तरह तरह से खुशामद करके सेवा करते हैं। निःशंक तत्वज्ञ पुरुष मुक्ति के साधनों का अभ्यास नहीं करता है, वह तो देखते, सुनते, छूते, सूंघते, भोगते हुए भी आनंद में मग्न रहता है। शुद्ध बुद्धि पुरुष वस्तु तत्व का श्रवण करने मात्र से आकुलता रहित हो जाता है, फिर आचार अनाचार अथवा उदासीनता पर उसकी दृष्टि नहीं जाती है। स्वभावस्थ ज्ञानी शुभ हो चाहे अशुभ, जो जब करने के लिए सामने आ जाता है तब उसे सरलता से कर डालता है। उसकी चेष्टा बच्चे के समान होती है। स्वतंत्रता से ही सुख की प्राप्ति होती है, स्वतंत्रता से ही पर तत्व की उपलब्धि होती है, स्वतंत्रता से ही परम शांति की प्राप्ति होती है, स्वतंत्रता से ही परम पद मिलता है। जब जिज्ञासु पुरुष अपने आप को अकर्ता और अभोक्ता निश्चय कर लेता है, तब चित्त की समस्त वृत्तियां क्षीण हो ही जाती हैं। स्थित प्रज्ञ पुरुष की स्वाभाविक स्थिति उच्छृंखल होने पर भी श्रेष्ठ है। अज्ञानी पुरुष की, जिसके चित्त में अनेक इच्छाएं भरी हैं, बनावटी शांति सुशोभित नहीं होती। स्थित प्रज्ञ पुरुष महान भोगों में विलास करते हैं और पर्वतों की गहन गुफाओं में भी प्रवेश करते हैं, किंतु वे कल्पना, बंधन एवं बुद्धि वृत्तियों से मुक्त होते हैं। स्थित प्रज्ञ पुरुष श्रोत्रिय, देवता, तीर्थ, स्त्री, राजा और प्रिय को देखकर उनका सत्कार करता है, परंतु उसके हृदय में कोई वासना नहीं होती है। सेवक, पुत्र, स्त्री, दौहित्र और सगोत्र के साथ हंसी उड़ाए जाने पर, धिक्कार देने पर भी तत्वज्ञ पुरुष के चित्त में तनिक भी विकार नहीं होता है। लोगों की दृष्टि से प्रसन्न दिखने पर भी वह प्रसन्न नहीं होता और खिन्न दिखने पर भी खिन्न नहीं होता। उसकी उन आश्चर्यकारी दशाओं को वैसे लोग ही जानते हैं। कर्तव्य बुद्धि का नाम ही संसार है। विद्वान लोग उस कर्तव्यता को ही नहीं देखते, क्योंकि वे शून्याकार, निराकार, निर्विकार एवं निरामय होते हैं। अज्ञानी पुरुष कुछ न करता हो तब भी क्षोभवश सर्वत्र व्यग्र ही रहता है। स्थित प्रज्ञ अर्थात कुशल पुरुष बहुत से काम करता हुआ भी शांत रहता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष व्यवहार में भी सुख से बैठता है, सुख से सोता है, सुख से आता जाता है, सुख से बोलता है और सुख से खाता भी है। जो महाहृद के समान अक्षुब्ध है और स्वभाव से ही जिसको व्यवहार करते रहने पर भी साधारण लोगों के समान पीड़ा नहीं होती, वह दुख रहित ज्ञानी शोभायमान होता है। मूढ़ की निवृत्ति भी प्रवृत्ति जैसी होती है। स्थित प्रज्ञ की प्रवृत्ति भी निवृत्ति का फल देती है। अज्ञानी पुरुष प्रायः ग्रह द्रव्य आदि पदार्थों से वैराग्य करता दिखता है, परंतु जिसका देह अभिमान नष्ट हो चुका है, उसके लिए कहाँ राग, कहाँ विराग। अज्ञानी की दृष्टि सर्वदा भाव या अभाव में लगी रहती है। तत्वज्ञ पुरुष की दृष्टि तो दृश्य को देखते रहने पर भी अदृष्टि ही रहती है। जो तत्वज्ञ सभी कामों में बालक के समान निष्काम व्यवहार करता है, वह शुद्ध है। कर्म करने पर भी वह लिप्त नहीं होता। वह आत्मज्ञानी धन्य है जो समस्त स्थितियों में सम रहता है। देखते, सुनते, छूते, सूंघते और खाते पीते भी उसका मानस तृष्णा रहित होता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष सर्वदा आकाश के समान निर्विकल्प रहता है। उसकी दृष्टि में संसार कहाँ है और उसका भान कहाँ, उसके लिए साध्य क्या है और साधन क्या। जिस तत्वज्ञ पुरुष को अपने अखंड स्वरूप में सर्वदा स्वाभाविक समाधि रहती है, जिसका लौकिक पारलौकिक कोई स्वार्थ नहीं है, जो पूर्ण स्व आनंद घन है, वास्तव में वही विजयी है। बहुत कहने से क्या लाभ। तत्वज्ञ महापुरुष भोग और मोक्ष दोनों के प्रति आकांक्षा रहित होता है और सदा सर्वत्र राग रहित होता है। महत तत्व से लेकर संपूर्ण द्वैत रूप
दृश्य जगत नाम मात्र का पसारा है। शुद्ध बोध स्वरूप तत्वज्ञ ने जब इसका परित्याग ही कर दिया, तब भला उसका क्या कर्तव्य शेष है। यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच भ्रम मात्र है, यह कुछ नहीं है। ऐसे महान निश्चय से संपन्न शुद्ध पुरुष दृश्य की स्फूर्ति से भी रहित हो जाता है और स्वभाव से ही शांत हो जाता है। जो शुद्ध स्फुरण स्वरूप है, जिसे दृश्य सत्तावान नहीं मालूम पड़ता, उसके लिए विधि क्या, वैराग्य क्या, त्याग क्या और शांति क्या। जो अनंत रूप से स्वयं ही स्फुरित होता है और प्रकृति की पृथक सत्ता को नहीं देखता है, उसके लिए बंध कहाँ, मोक्ष कहाँ, हर्ष कहाँ और विषाद कहाँ। संसार का पर्यवसान है बुद्धि और यहाँ मात्र माया का विवर्त है। इस तत्व को जानने वाला पुरुष काम, ममता और अहंकार से रहित होकर शोभा पाता है। जो तत्वज्ञ संताप से रहित अपने अविनाशी स्वरूप को जानता है, उसके लिए विद्या कहाँ, विश्व कहाँ, देह कहाँ और अहंता ममता कहाँ। अज्ञानी पुरुष यदि निरोध आदि अभ्यासों को छोड़ देता है, तो वह दूसरे ही क्षण बड़े बड़े मनोरथ और प्रलाप करने लगता है। अज्ञानी ब्रह्म और आत्मा के एकता रूप तत्व का श्रवण करके भी अपनी मूर्खता का परित्याग नहीं करता। वह बाहर तो प्रयत्न से कुछ क्षण के लिए निःसंकल्प हो जाता है, परंतु उसके भीतर विषयों की लालसा का बीज बना ही रहता है। आत्मज्ञान से जिसकी कर्म वासना गल गई है, वह लोक दृष्टि से कर्म करता रहे तो भी उसके कुछ करने अथवा कहने के लिए कोई अवसर नहीं मिलता। वास्तव में वह अकर्ता और अवक्ता ही है। जो स्थित प्रज्ञ सर्वदा निर्विकार अतएव निरांतक है, उसके लिए अज्ञान कहाँ, ज्ञान कहाँ और त्याग कहाँ। उसके लिए किसी का अस्तित्व नहीं रहता। तत्वज्ञ को धैर्य कहाँ, विवेक कहाँ और निर्भयता भी कहाँ। उसका स्वभाव अनिर्वचनीय होता है। वास्तव में तो वह स्वभाव रहित होता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष के लिए न स्वर्ग है, न नरक और न जीवन मुक्ति। इस संबंध में बहुत कहने से क्या लाभ। वस्तु तत्व के साक्षात्कार की दृष्टि से कुछ नहीं है। स्थित प्रज्ञ का चित्त ऐसा शीतल रहता है मानो उसमें अमृत ही भर रहा हो। न वह लाभ की अभिलाषा करता है और न हानि का शोक। स्थित प्रज्ञ पुरुष न संत की स्तुति करता है, न दुष्ट की निंदा। वह दुख एवं सुख में सम रहता है, अपने आप में तृप्त रहता है और वह अपने लिए कुछ कर्तव्य नहीं देखता। स्थित प्रज्ञ न संसार से द्वेष करता है और न तो आत्मदर्शन ही करना चाहता है। वह हर्ष एवं रोष से रहित होता है। वह सामान्य रूप से न तो मृत है न जीवित। जो पुत्र स्त्री आदि के प्रति स्नेह रहित है, विषयों के प्रति निष्काम है और अपने शरीर के लिए भी निश्चिंत है, जिसे किसी वस्तु की आशा नहीं है, ऐसा वह ज्ञानी शोभायमान होता है। जहां सूर्यास्त हुआ वहां सो गया, जहां मौज हुई वहीं विचर गया, जो सामने आया वैसा व्यवहार कर लिया। इस प्रकार स्थित प्रज्ञ सर्वत्र संतुष्ट होता है। जो अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप की भूमि में विश्राम करके समस्त प्रपंच का बाध कर चुका है, उस स्थित प्रज्ञ महात्मा को शरीर नष्ट हो जाए अथवा बना रहे, ऐसी चिंता नहीं होती। ज्ञानी पुरुष अकिंचन, स्वेच्छाचारी, निर्द्वंद और संदेह रहित होता है। वह किसी भी पदार्थ में आसक्त नहीं होता। वह तो केवल आनंद में विहार करता है। स्थित प्रज्ञ की हृदय ग्रंथि खुल जाती है। रजोगुण तमोगुण धुल जाते हैं। वह मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने को समदृष्टि से देखता है। उसको कहीं ममता नहीं होती। वास्तव में वही शोभा पाता है। जो प्रपंच की किसी वस्तु पर ध्यान नहीं देता, जो आत्मतृप्त है, उसके हृदय में तनिक भी वासना नहीं होती। ऐसी मुक्त आत्मा की बराबरी किसके साथ की जा सकती है।
वासनाहीन स्थित प्रज्ञ पुरुष के अतिरिक्त ऐसा और कौन है जो जानता हुआ भी न जाने, देखता हुआ भी न देखे और बोलता हुआ भी न बोले। राजा हो चाहे रंक, जो निष्काम है वही शोभा पाता है। जिसकी दृश्य पदार्थों में शुभ और अशुभ बुद्धि समाप्त हो गई है वही निष्काम है। तत्वज्ञ निष्कपट, सरल और कृतकृत्य होता है। उसके लिए स्वच्छंदता कहाँ, संकोच कहाँ और तत्व निश्चय भी कहाँ। जो अपने स्वरूप में विश्राम करके तृप्त है, किसी वस्तु की आशा नहीं करता, आतिर रहित है, वह अपने अंतःकरण में जिस आनंद का अनुभव करता है वह कैसे किसको बतलाया जाए। स्थित प्रज्ञ पुरुष प्रत्येक पद पर तृप्त रहता है। वह सोकर भी नहीं सोता, वह स्वप्न देखकर भी नहीं देखता और वह जागृत अवस्था में रहने पर भी वस्तुतः नहीं जागता। तत्वज्ञ सचिंत होने पर भी निश्चिंत होता है, इंद्रियवान होने पर भी निरिंद्रिय है, बुद्धिमान होने पर भी बुद्धिहीन है और साहंकार होने पर भी निरअहंकार रहता है। तत्वज्ञ न सुखी होता है न दुखी, न विरक्त होता है न अनुरक्त, वह न मुमुक्षु है न मुक्त, न कुछ है न कुछ नहीं। तत्वज्ञ विक्षेप में भी विक्षिप्त नहीं होता, समाधि में भी समाधि स्थित नहीं रहता, वह जड़ता में जड़ नहीं है और पांडित्य में भी पंडित नहीं है। तत्वज्ञ समस्त स्थितियों में स्वरूप स्थित रहता है, कृतकृत्य होने के कारण परम शांत होता है, सर्वत्र सम रहता है, तृष्णा का अभाव होने के कारण वह क्या किया क्या नहीं किया इन बातों का स्मरण नहीं करता। वंदना करने से वह प्रसन्न नहीं होता, निंदा करने से क्रुद्ध नहीं होता, मृत्यु से उद्वेग नहीं करता और जीवन का अभिनंदन नहीं करता। शांत चित्त तत्वज्ञ न तो जन समूह की ओर दौड़ता है और न जंगल की ओर। जहां जिस स्थिति में वह होता है वहां समचित्त ही रहता है। राजा जनक कहते हैं, तत्व विज्ञान की चिमटी द्वारा विभिन्न प्रकार के सुझावों रूपी कांटों को मेरे द्वारा हृदय के आंतरिक भागों से निकाला गया। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या धर्म है और क्या काम है, क्या अर्थ है और क्या विवेक है, क्या द्वैत है और क्या अद्वैत है। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या अतीत है और क्या भविष्य है और क्या वर्तमान ही है, क्या देश है और क्या काल है। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या आत्मा है और क्या अनात्मा है तथा क्या शुभ और क्या अशुभ है, क्या विचार युक्त होना है और क्या निर्विचार होना है। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या स्वप्न है और क्या सुषुप्ति तथा क्या जागरण है और क्या तुरीय अवस्था है अथवा क्या भय ही है। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या दूर है और क्या पास है तथा क्या बाह्य है और क्या आंतरिक है, क्या स्थूल है और क्या सूक्ष्म है। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या मृत्यु है और क्या जीवन है तथा क्या लौकिक है और क्या पारलौकिक है, क्या लय है और क्या समाधि है। अपनी आत्मा में नित्य स्थित मेरे लिए जीवन के 3 उद्देश्य निरर्थक हैं। योग पर चर्चा अनावश्यक है और ज्ञान का वर्णन अनावश्यक है। राजा जनक कहते हैं, मेरे निष्कलंक स्वरूप में 5 महाभूत कहाँ हैं, या शरीर कहाँ है और इंद्रियां या मन कहाँ है, शून्य कहाँ है और निराशा कहाँ है। सदा सभी प्रकार के द्वंद्वों से रहित मेरे लिए क्या शास्त्र है और क्या आत्मज्ञान अथवा क्या विषय रहित मन ही है, क्या प्रसन्नता है या क्या संतोष है, क्या विद्या है या क्या अविद्या, क्या मैं है या क्या वह है और क्या मेरा है, क्या बंधन है और क्या मोक्ष है, या स्वरूप का क्या लक्षण है, क्या प्रारब्ध कर्म है और क्या जीवन मुक्ति है। सर्वदा विशेषता परिवर्तन से रहित मुझ में क्या शरीरहीन कैवल्य है।
सदा स्वभाव से रहित मुझ में कौन करता है और कौन भोगता? क्या निष्क्रियता है और क्या क्रियाशीलता? क्या प्रत्यक्ष है और क्या अप्रत्यक्ष? अपने अद्वयी अर्थात दूसरे से रहित स्वरूप में स्थित मेरे लिए क्या संसार है और क्या मुक्ति की इच्छा? कौन योगी है और कौन ज्ञानी? कौन बंधन में है और कौन मुक्त? अपने अद्वयी दूसरे से रहित स्वरूप में स्थित मेरे लिए क्या सृष्टि है और क्या प्रलय? क्या साध्य है और क्या साधन? कौन साधक है और क्या सिद्धि है? विशुद्ध मुझ में कौन ज्ञाता है और क्या प्रमाण साक्ष्य है? क्या ज्ञेय है और क्या ज्ञान? क्या स्वल्प है और क्या सर्व? सदा निष्क्रिय मुझ में क्या अन्य मनस्कता है और क्या एकाग्रता? क्या विवेक है और क्या विवेकहीनता? क्या हर्ष है और क्या विषाद? सदा विचार रहित मेरे लिए क्या संसार है और क्या परमार्थ? क्या सुख है और क्या दुख? सदा विशुद्ध मेरे लिए क्या माया है और क्या संसार? क्या प्रीति है और क्या विरति? क्या जीव है और क्या वह ब्रह्म? अचल विभाग रहित और सदा स्वयं में स्थित मेरे लिए क्या प्रवृत्ति है और क्या निवृत्ति? क्या मुक्ति है और क्या बंधन? विशेषण रहित कल्याण रूप मेरे लिए क्या उपदेश है और क्या शास्त्र? कौन शिष्य है और कौन गुरु और क्या प्राप्त करने योग्य ही है? क्या है और क्या नहीं? क्या अद्वैत है और क्या द्वैत? अब बहुत क्या कहा जाए, मुझ में कुछ भी भाव नहीं उठता है।